हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचिंग इन बीपी सर में। आज हम आपके लेके हैं कक्षा 10 की गणित है त्रिकोणमिति का परिचय की प्रश्नावली 8.1। इस वीडियो में आपको 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक के क्वेश्चन कराने वाले हैं। ये वीडियो नंबर 67 है। अगर अभी तक आपने पीछे की वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट पर जाके यहाँ से प्ले लिस्ट पर जाने के बाद आपको यहाँ पे कक्षा 10 गणित की प्ले लिस्ट मिल जाएगी। कोई भी प्रश्नावली हो यहाँ पे हर प्रश्नावली आपको अपलोड है, हर एक क्वेश्चन यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। अगर आप 9 से 12 तक की मैथ पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन और बटन भी दबा लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, ये प्रश्न नंबर 1 है। सबसे पहले आपको बता देंगे कि त्रिकोणमिति होती क्या है। तो एक समकोण त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात और कोणों के माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। तो त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? तो एक समकोण त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात और कोणों के माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। इतना आपको याद रखना है। तो देखिए, तो त्रिकोणमिति में जो त्रिभुज होगा वो समकोण ही होगा हमेशा। जैसे कह रहा है इसमें पहला क्वेश्चन जो है, आप इसको पढ़ोगे तो पता चलेगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन नंबर कह रहा है, प्रश्न नंबर 1 है, कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। तो जिसका कोण B क्या है? समकोण है। कह रहा AB बराबर 24 सेंटीमीटर है और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना हमें। तो देखिए, पहले तो आप इसका चित्र बना लेंगे। यहाँ पे लिखोगे हल। सबसे पहले हल लिख के इसका जो होगा चित्र बना लोगे। जो त्रिभुज है त्रिभुज बनाओगे। त्रिभुज कह रहा है एक समकोण त्रिभुज जिसका B कोण समकोण है। तो देखिए, समकोण त्रिभुज आपको इस प्रकार से बनाना है। ये जो त्रिभुज बना है, ये हमारे सामने जो बन रहा है, ये मान लीजिए समकोण त्रिभुज है। और समकोण कहाँ पे होता है? यहाँ पे होता है। और यहाँ कह रहा है कि समकोण जो है B है। तो अब आप यहाँ B रख दोगे तो आप चाहे यहाँ पे अब A रखो और या चाहे ऊपर A रखो तो AB ऊपर आ जाएगा C। तो ये बन गया। इसमें कह रहा है कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर। यहाँ पे मतलब ये जो AB मतलब 24 सेंटीमीटर। यहाँ पे मतलब ये जो भुजा है AB ये कितनी है? 24 सेंटीमीटर। तो इसको 24 सेंटीमीटर लिख दोगे। और कह रहा BC मतलब BC ये भुजा कितनी है? 7 सेंटीमीटर। तो इसको 7 सेंटीमीटर लिख दोगे। उसके बाद कह रहा निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो आपको देखिए, सबसे पहले आप इनका मान कुछ भी नहीं करेंगे। कोई भी क्वेश्चन लगाने से पहले अगर इस प्रकार का है तो आपको तीनों भुजा पता होनी चाहिए। उसके पहले आप कोई भी क्वेश्चन को सोल्व नहीं करेंगे। सबसे पहले आपको तीनों भुजा को पता करना है, तभी आप अगला क्वेश्चन लगाएंगे। तो जिससे इसमें 2 ही भुजा है, तीसरी भुजा में निकालना है। तो इसमें कौन से सूत्र का प्रयोग होगा तीसरी भुजा निकालने के लिए? देखिए, पाइथागोरस प्रमेय। क्या? पाइथागोरस प्रमेय पहले भी मैंने आपको बताया होगा कि पाइथागोरस प्रमेय ये होता है यदि त्रिभुज समकोण है। त्रिभुज क्या होनी चाहिए? समकोण। तो उसमें जो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग होता है, दोनों शेष भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि यदि त्रिभुज समकोण है तो उसमें सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बाकी शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होगा। इसका मतलब सबसे बड़ी भुजा जो, इसका नाम हम देते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं इसको? कर्ण बोलते हैं। और ये जो नीचे होती भुजा इसको बोलते हैं इसको आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। और जो यहाँ पे होती सीधी भुजा इसको हम लंब बोलते हैं। तो आपको इतना याद रखना है कि कर्ण, लंब और आधार। तो सबसे बड़ी भुजा क्या होगी? कर्ण। तो इसका मतलब होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर के लंब का स्क्वायर और प्लस का आधार का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर हो गया और प्लस का आधार का स्क्वायर। ये होता पाइथागोरस प्रमेय। तो आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हम पहले निकाल लेंगे। तो देखेंगे कर्ण क्या है? AC। क्या है? AC। तो AC का स्क्वायर बराबर के लंब क्या है? लंब है BC। तो यहाँ पर आप लिखोगे BC के स्क्वायर और प्लस के आधार क्या है? आधार है AB। तो लिखोगे AB का स्क्वायर। अब आप मान रख दोगे तो AC का मान नहीं पता, तो AC का मान हमें निकालना है। और यहाँ पे बराबर BC का मान कितना है? तो 7। तो यहाँ पे लिखोगे 7 का स्क्वायर और प्लस के AB के स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर। अब जब इसको लगाओगे आप तो यहाँ पे AC के स्क्वायर बराबर के 7 का आ जाएगा 49 और 24 को हो जाएगा 576। कितना होता है? 576 होता है। अगर आप स्क्वायर नहीं निकाल पाते हैं तो हमने एक स्क्वायर पे एक वीडियो बनाई कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं। आप वो वीडियो देख लीजिएगा, आपको प्ले लिस्ट पे वीडियो मिल जाएगी। ये वीडियो के ख़त्म होती है आपको वीडियो आ जाएगी। आप ये जैसे 24 के स्क्वायर चुटकियों में निकाल सकते हैं। जैसे 4 का स्क्वायर करोगे, देखिए लास्ट वाली संख्या के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर 16 की 6 आपस में गुणा करेंगे तो 4 दूना 8 दून 16, 17 की 7 और हासिल 1 और 2 का स्क्वायर 4 1 5। तो इस प्रकार मैंने आपको उसमें समझाया है।
तो यहाँ पे देखोगे तो AC के स्क्वायर, इसको जोड़ोगे तो 6 9 कितना होगा, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 9 6 होगा, 15 की 5, 1 बचा है, यहाँ पे 7 4 11 1 12 के 2 और आगे आ गया 625। तो मतलब कि यहाँ से AC हटेगा स्क्वायर, तो 625 पे क्या लगेगा, रूट, और 625 कितने का स्क्वायर है, तो 625 25 का स्क्वायर है। तो AC का जो मान आएगा कितना आया है, 25 सेंटीमीटर। तो लिख देंगे यहाँ पे 25 सेंटीमीटर। तो AC का मान जो आया 25 सेंटीमीटर, मतलब ये आ गया 25 सेंटीमीटर। अब आप क्वेश्चन को सोल्व करोगे, अब जो आपको पूछ रखा है उस क्वेश्चन को लगाओगे। तो देखिए, जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में पूछा है क्या, साइन ए, क्या पूछा है, साइन ए। तो साइन और ए निकालना है, उसके बाद हमें निकालना है कॉस ए, क्या निकालना है, कॉस ए। फिर दूसरा जो क्वेश्चन है उसको भी इसी वक्त लिख लेने हैं। दूसरे क्वेश्चन में साइन क्या है, साइन सी है, और कॉस सी, तो कॉस सी है। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे आपको बता देते हैं कि आपको एक ट्रिक याद रखना है कि यहाँ पे होता है लाल बटे कक्का, क्या होता है, लाल बटे कक्का। तो लाल बटे का कक्का, कक्का, ये आपको याद रखना है। लाल बटे कक्का का मतलब होता है, यदि हम ऊपर वाले की क्या रखेंगे, इसको साइन रखेंगे, क्या होता है ये साइन। तो ये साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण होता है, और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लाल बटे कक्का याद रखना है आपको। तो ये क्या होगा, तो ये साइन थीटा होगा, क्या होगा, पहला ये साइन थीटा होगा, और ये क्या होगा, कोस थीटा होगा, और ये तीसरा क्या होगा, टेन थीटा होगा। क्योंकि त्रिकोणमिति जो अनुपात होते हैं मेन 3 होते हैं, लेकिन इनको पलट के टोटल मतलब इनका भी उल्टा होता है, टोटल 6 होते हैं। तो साइन का उल्टा यहाँ पे हो जाएगा कोसेक, ये बन जाएगा कोसेक का, और ये बन जाएगा सेक का, और ये बन जाएगा कोट का। तो बस आपको इतना ही याद रखना है कि लाल बटे कक्का, साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कोट। जैसे यहाँ पे साइन है, साइन है तो इसका मतलब क्या आएगा कि साइन है तो साइन का होता है लंब बटे क्या होता है, कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, तो लिख दोगे एल बटे के। और ये देखिए कोस, कोस क्या होता है, तो आधार बटे के, मतलब ए बटे के। तो लेकिन आपको यहाँ पे कोण का बहुत जरूरी ध्यान देना है कि यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे ए था, साइन ए भी है, लेकिन साइन ए है और यहाँ पे साइन सी। तो कोण से भी आपको याद रखना, जब कोण के भी बारे में बताया जाए तो जो कोण के सामने भुजा होती है वहाँ से लंब होता है, वहाँ से लंब होता है। इस पे लंब और कर्ण चेंज होते रहेंगे, लंब और यहाँ पे लंब और आधार, लंब और आधार चेंज होते रहेंगे, कर्ण सेम रहेगा। कोण के अकॉर्डिंग, कोण के अनुसार लंब और आधार चेंज होंगे। जैसे देखेंगे ए से जो सामने पड़ेगा वो लंब होगा, तो लंब इस बार क्या है, तो लंब यही है, और आधार दूसरा बन जाएगा अपने आप, जो बचेगा वो क्या बन जाएगा, आधार। तो लंब है कितना 7, तो ऊपर देखोगे 7, और कर्ण नीचे के है कर्ण, कर्ण का मान कितना 25, तो 7 बटे 25 आ गया। इसको आधार दो, ए से आधार, तो ए से लंब तो सामने वाली भुजा लंब होती है, तो बच्ची आधार कितनी 24, तो ऊपर 24 रखोगे, नीचे कर्ण, कर्ण कितनी 25। अब देखोगे साइन सी, साइन तो वही होता है लंब बटे कर्ण, और ये भी कोस वही होता है आधार बटे कर्ण। लेकिन बात यहाँ पे है कि यहाँ कोण चेंज है, यहाँ पे ए था यहाँ पे सी है, तो आप ए से देखोगे, ए से मतलब आपकी सी से देखोगे, सी के सामने जो होगी भुजा वो लंब होगी। जैसे यहाँ से ए के सामने लंब थी 7, तो सी के सामने लंब क्या बनेगी, तो सी के सामने से जब आप देखोगे तो हमारे पास मिलेगा सी के सामने से लंब बनेगी ये भुजा, जो नीचे भुजा है ये लंब बनी है, तो सी के सामने से ये भुजा लंब है। तो लंब कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर, क्योंकि सी के सामने लंब होती है, तो लंब जो होगी कोण के सामने होगी, तो ऊपर आएगा इसमें 24 आएगा, और कर्ण वही रहेगा हमेशा, कर्ण बड़ी भुजा होती है 25 सेंटीमीटर। अब आधार देखोगे सी से, तो ये जब लंब हो गई और ये कर्ण हो गया, तो ये तीसरी भुजा आधार बनेगी। आधार कितना है ऊपर 7 है, और कर्ण कितना 25। तो ये हो गए हमारे पहले क्वेश्चन के आंसर। आपको बस कुछ नहीं याद रखना है, सिंपल सा ये आपको मेन याद रखना है पाइथागोरस प्रमेय। उसके बाद लाल बटे कक्का, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट। साइन पूछा जाए तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो इतना आपको याद रखना है। उसके बाद आपको इतना याद रखना है कि कोण के अनुसार लंब और आधार चेंज होते हैं। तो कैसे चेंज होते हैं फिर से एक बार आपको बता देते हैं। यदि हम कोण देखेंगे, कोण के सामने जो भुजा पड़ेगी उसके हम नाम देंगे लंब। जैसे हम यहाँ से सी से देखे थे, तो सी के सामने जो भुजा पड़ेगी, सी के सामने जैसे कौन सी भुजा पड़ी है, तो सी के सामने अभी भुजा पड़ी थी ये नीचे वाली भुजा। तो कोण, अगर कोण आप सी से देखोगे तो सी के सामने जो भुजा होगी वो लंब होगी। अगर ए से देखोगे तो ए के सामने जो भुजा होगी लंब होगी। कर्ण हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि कर्ण होता है सबसे बड़ी भुजा, और एक के बाद जो शेष भुजा बचेगी वो आधार बन जाएगा। तो आपको इसी अनुसार रखना है याद। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। तो चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है तो देखते हैं। कह रहा
आकृति में tan p माइनस के cot r का मान ज्ञात कीजिए। तो tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना, ये हमारे पास आकृति दे रखी है। इसमें देखोगे तीन भुजा नहीं, सबसे पहले हमें तीनों भुजा को पता करना, उसके बाद क्वेश्चन को लगाना। कोई भी क्वेश्चन होगा, मैंने आपको बता रखा है कि क्वेश्चन लगाने से पहले आपको तीनों भुजाओं को पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चित्र में देखोगे क्यों समकोण है तो लिखोगे त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर त्रिभुज का नाम है। पी क्यू आर में किससे? पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। सबसे पहले आप इसी को लगाओगे क्योंकि तीनों भुजा पता होना चाहिए, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस के आधार का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर और प्लस का आधार का स्क्वायर। तो अब देखेंगे कि कर्ण क्या है। तो कर्ण हमारे पास है क्या है? पी और आर। ये भुजा कर्ण होता है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है। तो आपको याद रखना सबसे बड़ी भुजा कर्ण होगी, मतलब कि पी और आर का स्क्वायर। और लंब आस में अगर ऐसे ही देखोगे तो लंब ये पड़ेगी, लंब क्या है? पी क्यू। तो पी क्यू का स्क्वायर और आधार क्या बनेगी? नीचे वाली भुजा क्यू आर। तो क्यू और आर का स्क्वायर। देखेंगे पी आर का मान कितना है? 13, तो 13 का स्क्वायर आ जाएगा। और पी क्यू का मान कितना है? 12, तो 12 का स्क्वायर और प्लस के क्यू आर का मान हमें ज्ञात करना है। 13 का स्क्वायर होता है 169 होता है, 12 का 144 होता है और प्लस के क्यू आर। तो देखोगे क्यू आर निकालोगे तो 144 इस साइड माइनस का आएगा, तो 169 और माइनस का 144 बराबर के क्यू आर का स्क्वायर। अब घटाएंगे तो यहाँ पे देखोगे 25 बचेगा, तो 25 बराबर के क्यू आर का स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगेगा, रूट के ऊपर 25 बराबर के क्यू आर। और 25 कितने का वर्गमूल है? तो 5 का। तो क्यू आर का मान आया है 5, तो लिखेंगे कि क्यू आर बराबर के 5 सेंटीमीटर। तो क्यू आर का मान हमें मिल गया 5 सेंटीमीटर। नीचे वाली जो भुजा है ये 5 सेंटीमीटर है। अब हम मान निकालते हैं, तो देखते हैं हमें मान क्या ज्ञात करना था। तो हमें मान ज्ञात करना था tan p, क्या? tan p और माइनस के cot r। तो tan p माइनस के cot और r। तो यहाँ पे p है कोण, इसमें r है, तो कोण के अकॉर्डिंग चेंज भी होते हैं। इतना मैंने आपको पहले से बता दिया है कि कोण के अकॉर्डिंग लंब और क्या आधार चेंज होते हैं। कर्ण नहीं चेंज होता, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो लंब और क्या आधार चेंज होंगे। जैसे देखेंगे tan क्या होता है? फिर से आप लिखोगे लाल बटे कक्का। क्या लिखोगे? लाल बटे कक्का। तो लाल बटे जब आप कक्का लिखोगे तो ये पहला होता है साइन होता है, कॉस होता है, tan होता है। tan क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। इसका मतलब लंब बटे आधार होगा, लेकिन लंब क्या बनेगा? तो tan p से देखोगे, यहाँ पे कोण p है तो p से लंब क्या बनेगा? तो p से देखोगे, p के सामने कौन सी भुजा पड़ी? 5, मतलब कि ये क्यू आर लंब है। क्या है? क्यू आर लंब है। और नीचे आधार कौन सी भुजा पड़ेगी? पी ये पड़ेगी, क्योंकि पी क्यों बनेगी? क्योंकि कर्ण तो हमेशा यही भुजा रहेगी, बड़ी भुजा। तो अब बनेगी पी क्यों। ये क्या बनी हमारे पास? तो ये आधार बनी है। आपको फिर से याद रखना कि कोण के सामने जो जहाँ से आप देखोगे उसके सामने जो भुजा होगी हमेशा लंब होगी। तो पी यहाँ पे थी, तो पी से लंब क्या बना? क्यू आर। और जो बच गई फिर भुजा ये क्या बन जाएगी? आधार। अब इसी प्रकार यहाँ पे देखोगे माइनस का cot r। कोट क्या होता है? कोट होता उल्टा, तो tan उल्टा कोट होता है, तो ऊपर होगा इसमें आधार बटे लंब, क्योंकि यहाँ से होगा ये होता है cosec sec और कोट होता है tan को उल्टा। tan जिससे होता है लंब बटे आधार, उसी प्रकार कोट होगा आधार बटे लंब, मतलब कि आधार बटे लंब। तो हमको आधार देखना है, तो ऊपर से r से आधार देखोगे तो r यहाँ पे है, r के सामने ये लंब हो गई, तो आधार क्या बना? आधार बना हमारे पास क्यू आर। तो इसमें भी क्यू आर और नीचे भुजा क्या बनेगी? लंब। अब लंब बनेगी यही पी क्यू, तो पी क्यू हो गया लंब। तो आपको याद रखना है कि लंब होती है कोण के सामने, आर के सामने लंब क्या बनेगी? पी क्यू। तो लंब नीचे हो गई इसकी। तो चलिए मान रखते हैं, तो देखेंगे क्यू आर का मान 5 है और पी क्यू का मान 12 है। इसमें भी 5 बटे 12 और ये टोटल कितना आ जाएगा? 0। तो हमारे ये कुछ इस क्वेश्चन को जो आंसर आया है 0 आया है। तो ये क्वेश्चन नंबर दूसरा था। तो चलिए अब हम तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे हम तीसरे क्वेश्चन पे अट गए हैं। तो यह क्वेश्चन नंबर तीसरा, देख लेते क्या कह रहा है। तो कह रहा है यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो cos a और tan a का मान ज्ञात कीजिए, परिकलित कीजिए, मतलब tan a का मान परिकलित कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे बहुत ही ज़्यादा, कि यदि कुछ दिया रहेगा आपको, जैसे इसमें दिया है कि साइन ए बराबर 3/4, तो यहाँ पे cos a का पूछ रखा और tan a का पूछ रखता आपसे, और किसी का पूछ सकता था, cosec का, cot का, कुछ भी पूछ सकता था। तो देखिए कुछ नहीं करना, आपको त्रिभुज बना लेना है। तो चलिए हम त्रिभुज बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे हल, दिया है हल, और यहाँ पे लिखेंगे दिया है tan, क्या दिया है? साइन ए बराबर के 3/4। तो आपको याद रखना है लाल बटे कक्का, क्या? लाल बटे कक्का, उसी से पूरा ही
इस चैप्टर में यूज होगा लाल बटे कक्का का, लाल बटे कक्का। तो देखिए साइन क्या दिया है हमारे पास, साइन, तो पहला साइन ही होता है क्योंकि आपको यहाँ पे लिख के दिखा दे रहे हैं लाल बटे कक्का। देखिए यह लाल बटे कक्का, तो कोई भी इसमें हो तो आपको इतना याद रखना लाल बटे कक्का। ये जो भुजा होगी, ये जो पहली भुजा होगी साइन होगी, क्या होगी पहली भुजा, साइन होगी, तो इसका नाम होगा ये साइन होगी ऊपर की साइड, तो यहाँ पे आ जाएगी साइन थीटा, आपको याद रखना है। दूसरी भुजा ये जो बच्ची है आधार बटे क्या, कर्ण, आधार बटे कर्ण, ये होगी कॉस होगी, कॉस थीटा हो जाएगी। और जो लंब बटे अब आधार बची है ये टैन होगी, क्या होगी, टैन होगी। और नीचे देखोगे तो साइन को उल्टा, साइन को उल्टा यहाँ पे आ जाएगा कोसेक थीटा, क्या बनेगा ये कोसेक। कोसेक को अगर हम निकालें तो कोसेक क्या होगी, कर्ण बटे लंब होगी, और ये होगी सेक, कोस का उल्टा क्या होगी, सेक थीटा। अगर सेक निकाले तो कर्ण बटे क्या होगा, आधार होगा, और ये उल्टा होगी टैन की क्या, कोट थीटा। तो इतना आपको याद रखना, यही डायग्राम मतलब लाल बटे कक्का, साइन कोस टैन और कोसेक सेक कोट, इसी से आपका ये पूरी प्रश्नावली लगने वाली है। तो जितनी भी 8 के त्रिकोणमिति का परिचय है और आगे जाके त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में इसका प्रयोग करोगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को लगाते हैं। तो सबसे पहले जो हमें दे रखा है इसका मतलब क्या है कि साइन दे रखा हो, साइन होता क्या आपको याद होगा। अब साइन क्या होता है, तो लंब बटे कर्ण, इसका मतलब ऊपर लंब है और नीचे कर्ण है। तो चलिए हम इसका एक त्रिभुज बना लेते हैं। तो देखिए त्रिभुज है, इसको आप कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पे हम ए मान सकते हैं, यहाँ पे बी मान सकते हैं, यहाँ पे सी मान सकते हैं। इसके अनुसार अगर यहाँ पे साइन ए है तो ए से देखेंगे क्या, लंब, लंब कितना दिया हमें 3 दिया, तो लंब हमें 3 दिया है। उसके बाद कर्ण कितना दिया है, कर्ण 4 दिया। तो देखिए लंब कर्ण दे रखा तो हमने रख दिया, क्योंकि लंब ऊपर होता है, लंब कितना 3, तो हमने लंब 3 रख दिया यहाँ पे। और कर्ण कितना 4, तो कर्ण हमने 4 रख दिया। अब हम आधार निकालेंगे तो लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है आपको पता चल गया होगा, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या होगा AC, AC के स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब क्या होगा BC, और आधार का स्क्वायर, आधार क्या होगा AB के स्क्वायर। तो चलिए मान रखते हैं। तो देखेंगे AC का मान है 4, तो 4 का, और BC का मान 3, तो 3 का स्क्वायर, और AB का मान हम निकालना हमें। तो 4 के स्क्वायर आ जाएगा 16, और 3 के स्क्वायर आ जाएगा 9, प्लस का AB के स्क्वायर, और 9 इस साइड आएगा माइनस का, तो 16 और -9 बराबर के AB का स्क्वायर। अब बताइए यहाँ पे कितना बचेगा। तो यहाँ पे हमारे पास कितना बचने वाला है, तो 7 बचेगा, कितना बचेगा 7। तो 7 बराबर के AB का स्क्वायर, तो स्क्वायर हटेगा रूट लगेगा, तो इसका मतलब कि AB बराबर क्या आएगा, रूट में 7 सेंटीमीटर। तो हमारे पास सेंटीमीटर रखो या ना रखो, तो हमारे पास AB का मान आया है रूट 7, तो इसका मतलब है ये रूट 7 है। तो अगर ये रूट 7 है तो चलिए अब हमें निकालना क्या है, कॉस है। क्या निकालना है, तो हमें देखिए जो ज्ञात करना है उस पर चलते हैं। तो हमें ज्ञात करना है कॉस है, तो निकालना हमें क्या है, कॉस है। तो कोस ए, कोस क्या होता है, कोस होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार, आधार देखोगे ए से, तो ए से आधार तो वही रहेगा, आधार क्या होगा AB, AB बटे का क्या होगा कर्ण, कर्ण होगा AC। तो चलिए मान रखते हैं। तो यहाँ पे ऊपर आ गया जाएगा रूट 7 और नीचे आ जाएगा 4, तो ये आ गया। और दूसरा हमें निकालना है टैन ए, टैन ए, टैन क्या होता है, तो टैन होता है लंब बटे आधार, ऊपर लंब, लंब क्या होगा, लंब है BC, तो लंब रखेंगे बराबर के BC, और आधार क्या रहे, और आधार, आधार क्या रहेगा AB, तो AB, तो इसका मान रखेंगे तो 3 बटे रूट 7, तो ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, तो चलिए देख लेते क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। तो यह कह रहा है यदि 15 cot A बराबर 8 है तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए दिया 15 cot A बराबर 8 है तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात करना है। तो चलिए उसी प्रकार लिखेंगे, हल दिया है, हल और दिया है, दिया है तो हल, और आगे लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, तो 15 cot A बराबर के 8 है, और यहाँ पे देखेंगे cot A का मान निकालेंगे तो 8 बट्टे क्या आएगा, 15 आएगा। तो इसका मतलब कि cot क्या होता है, तो आप लिखोगे लाल बटे कक्का, क्या लिखोगे, लाल बटे कक्का, कक्का आपको पूरा याद होगा, साइन कोस टैन कोसेक सेक कोट, कोट होता है आधार बटे लंब, क्या होता है आधार बटे लंब, मतलब ऊपर आधार नीचे क्या होगा लंब। इसका मतलब आधार हमें दिया है कितना है 8 है, और लंब कितना है 15। तो चलिए हम एक त्रिभुज बना लेते हैं और तीनों भुजाओं को पता कर लेते हैं सबसे पहले, तब क्वेश्चन को लगाएंगे। ये मान लेते A है, ये मान लेते B है, मान लेते C है। तो इसमें देखोगे आधार ये AB होगा, क्योंकि ये मैंने बताया है अगर एक सिंपल समकोण त्रिभुज है तो उसमें नीचे वाली भुजा आधार होगी और ये भुजा होगी लंब, और ये जो सबसे बड़ी भुजा हमेशा ही कर्ण होती है। तो आधार कितनी है 8, तो यहाँ पे 8 रखेंगे, और लंब कितनी 15, यहाँ पे 15 रखेंगे। हमें हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से।
पाइथागोरस प्रमेय से। तो ये क्या होता है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, अगर ये त्रिभुज क्या होना चाहिए, समकोण। अगर समकोण है तो उसमें सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बाकी दोनों शेष भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होगा। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस के आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या है, कर्ण है AC का स्क्वायर, लंब क्या है BC का स्क्वायर और आधार क्या है AB का स्क्वायर। तो चलिए देखिए AC का स्क्वायर ये तो हमें निकालना ही है और इसका मान कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर और 8 तो 8 का स्क्वायर। इसको देखेंगे तो AC का स्क्वायर 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 होता है, इसका कितना होता है 64 होता है। तो AC का स्क्वायर बराबर के इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 289। तो 289 स्क्वायर हटेगा, रूट लगेगा 289 पे और 289 कितना का है तो ये 17 के, तो 17 आ जाएगा। तो AC का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 17 आ जाएगा, क्योंकि 289 जो वर्गमूल है वो 17 का है। तो AC का मान 17 आ गया, तो यहाँ पे रख देंगे 17। अब जो हमें ज्ञात करना है वो हम निकाल सकते हैं एकदम आसान तरीके से। तो देख लेते हैं हमें क्या ज्ञात करना है। तो देखेंगे यहाँ पे अब हमें ज्ञात करना है साइन ए। क्या ज्ञात करना है साइन ए। तो साइन ए, साइन क्या होगा तो आपको लाल बटे कक्का लिखना है, लाल बटे कक्का। तो साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो ऊपर लंब होगा, लंब क्या होगा तो लंब होगा हमारे पास BC, क्या होगा BC और लंब बटे कर्ण, कर्ण क्या होगा AC। तो लंब कितना है आया 15, ये कितना आया 17। उसके बाद देखोगे सेक निकालना, सेक क्या होता है कोस का उल्टा, तो ये कोस होता है आधार बटे कर्ण और उल्टा हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो पर आएगा कर्ण, तो लिखेंगे सबसे पहले सेक ए बराबर के आधार, आधार कर्ण, कर्ण क्या होगा कर्ण हमारे पास है AC, तो लिखेंगे AC और नीचे आ जाएगा आधार, कर्ण हो गया आधार कितना है AB, तो नीचे लिखेंगे हम AB। तो इसका मान है 17 है और इसका मान 8 है। तो ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। इस वीडियो में आपको हमने 4 ही क्वेश्चन कराने थे और 4 क्वेश्चन हो गए। तो चलिए इसके पहले आपको हम आगे फिर से एक बार बता देते हैं सब बातें कि कौन कौन आपको याद रखना। तो देखिए त्रिकोणमिति चैप्टर है, तो त्रिकोणमिति क्या होती है तो त्रिकोणमिति यदि त्रिभुज समकोण है तो समकोण त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात और कोणों के माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। और त्रिकोणमिति अनुपात कुल कितने होते हैं तो कुल 6 होते हैं। कितने होते हैं कुल 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं फिर से देख लोगे आप। साइन होता है, क्या होता है साइन थीटा होता है, फिर होता है कॉस थीटा होता है, फिर होता है टेन थीटा। उसके बाद जो होता है साइन का उल्टा होता है कोसेक, क्या होता है कोसेक, तो 1 बटे कोसेक होता है कोसेक थीटा। और कोस का उल्टा होता है सेक, तो 1 बटे सेक थीटा होता है। और टेन का उल्टा होता है कोट, तो 1 बटे कोट थीटा। कहने का मतलब है कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कोट होता है। तो आपको सिंपल सा एक ही तरीका याद रखना है, लाल बटे कक्का, यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो देखोगे ये क्या है, ये तो साइन हो गया, उसके बाद कोस हो गया, उसके बाद क्या होगा टेन हो गया। तो ऊपर की साइड से देखोगे तो साइन थीटा, ये रहेगा कोस थीटा और ये रहेगा टेन थीटा। लेकिन नीचे की साइड से देखोगे तो साइन को उल्टा बन जाएगा, ये कोसेक बन जाएगा कोसेक थीटा और ये बन जाएगा सेक थीटा और ये बन जाएगा कोट थीटा। इसका मतलब ये है कि अगर हम साइन थीटा निकालें कि साइन थीटा क्या है, तो साइन थीटा हमारा निकल के आएगा कि लंब बटे कर्ण, क्या आएगा लंब बटे कर्ण। अगर हम कोस थीटा निकालें, कोस थीटा क्या है तो आधार बटे कर्ण, क्या आएगा आधार बटे कर्ण आएगा। अगर हम निकालें टेन थीटा कि टेन थीटा क्या है तो आएगा लंब बटे आधार, तो लंब और बटे का आधार। अब उल्टा में चले, अगर हम निकालें कोसेक थीटा कॉमर करके कोसेक थीटा, तो कोसेक क्या होगा कोसेक नीचे से देखेंगे मतलब कि इसका उल्टा कर्ण बटे लंब होगा। यहाँ पे देख लीजिए कर्ण बटे क्या होगा लंब, तो कर्ण बटे लंब। अगर इसको हम सेक थीटा कहें, सेक थीटा क्या होगा तो सेक थीटा भी कोस का उल्टा होगा। यहाँ पे देखोगे कर्ण बटे क्या आएगा आधार, तो कर्ण बटे आधार आ जाएगा। तो ये अगर हम जाएं लास्ट वाला कोट थीटा, कोट क्या होगा टेन का उल्टा, तो आधार बटे क्या होगा लंब होगा, तो आधार और बटे का लंब होगा। तो ये हो गए 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। तो टोटल इतने ही होते हैं, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। आपको याद रखना है कौन कौन से होते हैं ये भी याद रखना है। और लाल बटे के बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप जरूर याद रखेंगे। और भी होते हैं जैसे PBP और HHR, मतलब कि ये परपेंडिकुलर बेस और परपेंडिकुलर हाइप, और यहाँ पे जो है हाइपोटेनियस और यहाँ पे भी परपेंडिकुलर। तो ये भी एक है कि इसको भी आप याद रख सकते हैं। और इसको ज़्यादा आसान होगा कि लाल बटे कक्का, ये आप याद रखेंगे क्योंकि इसको आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपको इसको याद रखना है लाल बटे कक्का। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर अभी भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने दोस्तों से इस चैनल को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे।